तरह से बीजेपी सवाल खड़े करे, खासतौर पे कल राजकुमार आनंद ने जो रिजाइन किया, उन्होंने जो कारण बताया उसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी। देखिए, सबको पता है राजकुमार आनंद जी ने क्यों इस्तीफा दिया। नवंबर में उनके घर पे 23 घंटे की रेड होती है, लगातार उन पे दबाव बना रहता है और आखिरकार वो एक लिखे लिखाए स्क्रिप्ट से कुछ पढ़ के सुनाते हैं। राजकुमार आनंद जी के साथ हमारी सहानुभूति है, बहुत दबाव में गए हैं वो, ईडी का दबाव था उन पर। हर व्यक्ति मनीष सिसोदिया नहीं हो सकता, हर व्यक्ति संजय सिंह नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता, जो हर मुश्किल के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के साथ टिका रहे, सच्चाई के साथ टिका रहे। आरोप लगा ईडी की कार्रवाई से डर के आपने बीजेपी ज्वाइन किया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, आप लोगों को तकलीफ दी गई, वो इसीलिए बुलाई गई कि मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं ईडी से डर कर नहीं आया। मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सबको समझता हूं मैं, लेकिन ईडी का जो छापा मेरे यहाँ पड़ा था वो पड़ा था सिर्फ मनी टेल ढूंढने के लिए, शराब घोटाले की, जिसका मेरे पास ना कोई सबूत था, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार किया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। ठीक है, लेकिन जो कहा जा रहा था कि 12 तारीख को भी आपको ईडी ने बुलाया, उससे डर क्या? ये झूठ की राजनीति, मक्कारी की राजनीति, इस पे मैं भरोसा अगर करता रहता होता तो मैं वहीं होता जहां परसों था। लेकिन जो आप दलितों को लेकर आपने आरोप लगाया, कल उनके दलित विधायक जो आप इकट्ठे हुए, कल भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा दलित, उन्होंने कहा बेचारा, उन्होंने कहा कमजोर। क्या दलित कमजोर होते हैं क्या? सारे दलित कमजोर हैं, सारे दलित बेचारे हैं। गलत बात है उनकी, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार अगर किसी के दम पे बनी हुई है तो वो दलितों के दम पे बनी हुई है। दलितों का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन लोगों की तरफ से भी कहा गया कि आपके साथ सहानुभूति है, आपके पास परिवार है और इसलिए एक तरह से मजबूरी में आपने ये कदम उठाया। मेरे पास अगर परिवार है, सहानुभूति है, तो मुझे खून करने का अधिकार है क्या? किसके पास परिवार नहीं है? सबके पास परिवार है। अगर कोई कानून गलत करे, मैं गलत करूंगा तो कानून मेरे को बिल्कुल पकड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है? आम आदमी पार्टी के मंत्री ने जो इस्तीफा दिया है, इसको गंभीरता से आम आदमी पार्टी को लेना चाहिए कि उनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी का इरोजन, यानी उनके नैतिकता का आधार किस सीमा तक ध्वस्त और जर्जर हो गया है अन्ना हजारे की टिप्पणी से लेकर उनके अपने मंत्री के त्यागपत्र तक, उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। परंतु अफसोस की बात यह है कि वो अनर्गल आरोप पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। सर, जयराम रमेश जी ने जो है केशव हिबू के मामले पर कहा है कि वो तमिलनाडु के इलेक्शन में कोई मुद्दा नहीं है।